औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू की रेसिपी। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। तो इस रेसिपी को आप सहरी में बना सकते हैं। आप यकीन करें कि बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कीमा पड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ का है कीमा, और मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर दिया था। जो कीमे का सालन है इसको हम मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। आप यकीन करें कि मिट्टी की हांडी में बहुत मज़े का जायका आता है। हाफ कप के करीब मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया था। इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालूंगी और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसमें ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मिट्टी की जो हांडी होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है गर्म होने में, लेकिन जब वो गर्म हो जाए तो बहुत मज़े का इसमें जायका आता है। बहुत जायके वाली हांडी बनती है। जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था और मैं अब इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। जी, तो आप ये देख सकते हैं। और इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी और ये दोनों चीज़ें ब्राउन होंगी तो दूसरी तरफ मेरे पास ये पड़ा हुआ है 1 कप के करीब दही है। इसमें हम मसाले शामिल कर देते हैं। तो कौन-कौन से मसाले डालूँगी आप वो देख लें। हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हाफ़ चम्मच मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। और ये मेरे जितना सालन में उस हिसाब से ये डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के बराबर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये मिक्स हो जाए इस तरह से। तो प्याज का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। अभी जो मैंने दही का पेस्ट बनाया हुआ था मसालों के साथ, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसका चम्मच चलाना है और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम आपने थोड़ी-सी हाई कर देनी है, क्योंकि जो है वो दही आपको पता है कि अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैं जो कीमा है वो डाल देती हूँ। कीमे को अच्छी तरह से आपने वॉश करना है और हमेशा की तरह मैं थोड़ा-सा सिरका भी डाल देती हूँ और उसके बाद दोबारा वॉश कर लेती हूँ। इस वजह से कि कीमे में जो स्मेल वगैरह आती है वो ख़त्म हो जाती है। ये तो अच्छी तरह से अब हम अपने इसको मिक्स करना है। आप ये देख सकते हैं अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला सवाए दही के, तो कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसकी भुनाई करनी है हमने कि कीमा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गल जाए कीमा। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, जिस तरह से। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, ठीक है। तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, और ये जो पेस्ट है ये मैंने बना के फ्रीज़ में रख दिया है और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने बनाई है। तो आपने अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके ये देखें। तकरीबन ये मुझे 1 माह होने वाला है मैंने इसका पेस्ट बनाया था टमाटर का, और आप यकीन करें बिल्कुल जायका उसी तरह है। अफ्तारी में ये थोड़े से आलू हमने बनाए थे, ठीक है, शोरवे वाले आलू थे और आलू का ये सालन पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने बोला कि आलू हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, यही सालन हम इसमें शामिल कर देंगे। तभी मैंने मसाले थोड़े से कम डाले हैं, क्योंकि आलू वाले सालन में भी अच्छे खासे मसाले पड़े हुए थे। थोड़ी सी देर के लिए ऊपर मैंने इसके ढक्कन रख दिया था और कीमा जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है और जो दही वाला पानी था वो भी ड्राई हो गया है। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब आलू वाला सालन मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप कोई भी सालन वग़ैरह ज़ाया मत करें जो बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी में ज़्यादा सालन इस्तेमाल नहीं होता, तो आप दूसरे मतलब जो सालन बना रहे हैं उसमें डाल दें। डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर दम के लिए रख दिया है और एक्स्ट्रा पानी वग़ैरह बिल्कुल भी हमने शामिल नहीं किया। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये ढेर सारी हरी मिर्चें हमने डाल दी और साथ ही मैंने हरा धनिया भी डाला है। और इस पॉइंट पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद एक खूबसूरत सी मैं प्लेट लूँगी और उसमें सर्व करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की आसान सी हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
जी, तो ये देखें, ये हमारी फाइनल लुक है। कीमा आलू हमारी की रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये मैंने सैरी के लिए बनाया है। तो अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।